हालेलुया। जिस परमेश्वर ने प्रियो ये कहा यशाया की पुस्तक में, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। खुदा को हम यहां पर इस दुनिया में कैसा भवन, उसके लिए कैसा घर बनाएंगे कि वो उस घर में वास करे, क्योंकि वो ब्रह्मांड पूरा उसको नहीं समा पाता है। वो कहता स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी। आप आइडिया लगा सकते हो उसकी टांगे कितनी लंबी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इतना महान परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि वो इतना महान परमेश्वर हमारे दिलों में रहता है और वो अपनी आत्मा के द्वारा हमारे साथ रहने की उसने वायदा किया हमारे साथ रहने का, और वो हमारे साथ रहता है। मेरा ये सौभाग्य है कि आज फिर इस संडे मैं आप लोगों के साथ हम कलाम हूँ। मैंने दूसरों से सीखा, मैं दूसरों के मैसेज भी प्रचार करता हूँ, क्योंकि वचन तो वचन है। और कई बार अपने बहुत ज़्यादा हम अपनी मेहनत नहीं करते, लेकिन मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है फिर भी। और मैं सोचता हूँ कि इस संडे में क्या प्रचार करूँ। सो मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का एक बार फिर कि परमेश्वर ने ये पवित्र समय हमें दिया है। और मुझे आशा है कि आप लोग बड़ी मेहनत से ये वचन सुनते। देखे, कभी भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। अगर आप एक बार वचन सुनना शुरू करते तो बीच में कोई बात ना करे, बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन ना आए, क्योंकि एक वर्ड जब आपका खो गया और एक वाक्य जब आपका खो गया तो आपने बहुत कुछ गवा दिया, चेन टूट जाती है और वो मैसेज समझ नहीं आता। और हम कहते हैं यार प्रचारक ने क्या प्रचार किया, तो यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ, कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन आइए हम अपने संदेश में जाएं। रोमियो की पत्री, और बहुत महान बड़ी प्यारी एक पत्री है, और रोमियो 12 उसकी 11वें पद में ऐसे लिखा है, उसका 11वां पद, और उसमें लिखा है कि सॉरी मैं पूरी वो आयत पढ़ देता हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा निकाल के कि मैंने नहीं रखा। एक्चुअली मुझे समय को बचाना पड़ता है, मैं इसलिए कई बार बड़ा फास्ट चलता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा समय को बचाना पड़ता है। तो इसमें लिखा है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्मान से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस यहां पर लिखी हैं, क्या हमें करना चाहिए, प्रभु क्या चाहता है। और वो कहता है कि प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आलस नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। हमें मसीह के लोगों में, परमेश्वर के चुने हुए लोगों में आलस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आत्मिक उन्मान से भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। परमेश्वर पिता अपने वचन से हमारे साथ आप बात करें, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। नेवर बी लैकिंग इन ज़ील, आत्मिक उन्मान से भरे रहो। बस मैं इस बात के ऊपर ही मैं प्रचार करना चाहता हूं, ठीक है। तो नेवर बी लैकिंग इन ज़ील, कभी भी आप जो धुन आपके अंदर होनी चाहिए, जो जोश आपके अंदर होना चाहिए, उसमें कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए। ये परमेश्वर की इज्जत नहीं है जब हमारे अंदर हमारा आत्मिक जोश ठंडा हो जाए, बाइबल पढ़ने को दिल ना करे, दुआ करने को दिल ना करे, चर्च जाने को दिल ना करे, चर्च में कुछ मिले या ना मिले, आपको किसी ने ठोकर दी है, आपको किसी ने हर्ट किया है, आपको जो कुछ भी हो रहा है, बहुत कुछ होता है हमारे आत्मिक जोश को ठंडा करने के लिए। उर्दू में लिखा है, रूहानी जोश से भरे रहो, रूहानी जोश से भरे रहो। मैं बैठा हुआ हूं, अगर मैं खड़ा होता तो मैं उछल के कहता है? तो मैं बैठ के मुझे ये बनाना पड़ता है वीडियो। प्रेज द लॉर्ड। तो ये पैशन, ये जोश, जुनून, ठीक है, ये धुन, और इसके लिए पैशन एक शब्द आता है, पैशन। हमारे अंदर वो जुनून होना चाहिए, हमारे अंदर वो जोश होना चाहिए, मसीह लोगों के अंदर वो जोश होना चाहिए। क्या परमेश्वर की आत्मा भाई ठंड की आत्मा है, सुस्ती की आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा आग है। क्या खुदा का वचन कोई छोटी मोटी चीज है? खुदा का वचन जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे तो बड़ा जोश मिलता है और मुझ में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी आग है, पवित्र आत्मा भी आग है जो आपके अंदर दी गई है।
और प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो आग थी, और चेलों के अंदर वो आग थी, एलिया के अंदर वो आग थी, यिर्मयाह के अंदर वो आग थी, और वो पैशन हालेलुया नबियों में था, प्रेरितों में था, प्रभु यीशु मसीह में था, और वो हम में भी होना चाहिए। और उस जोश के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है। हमारी जिंदगी से दूसरे को कोई फायदा नहीं होगा। हम अगर ठंडे हैं तो हमारे साथ वाला जो बंदा है ना, वो बोलेगा यार क्या कैसा मसीह है ये। सो मेरे प्रियो, ये एक बात तो सच है यहाँ पर कि प्रार्थना करने वाले, ज्यादा प्रार्थना करने वाले जो लोग हैं वो थोड़ा जोश में रहते हैं, जोश होता है उनके अंदर, और जील होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपके अंदर एक आग जल रही है? मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। सो आपकी जिंदगी, एक विश्वासी की जिंदगी एक ऑल्टर है। और लय व्यवस्था में लिखा है पुराने यादनामे में कि जो मिलाप वाले तंबू में जो ऑल्टर होता था, वेदी होती थी, प्रभु ने कहा था उस पर कभी आग बुझनी नहीं चाहिए। यूनानी भाषा में इस पैशन का मतलब है, पैशन का ये जोश जो है उसका मतलब है कि गर्म रहना, गर्म रहना। और जैसे एक लिक्विड जो है ना, वो कुछ लिक्विड तो ऐसे होते हैं कि वो हाथ जला देते हैं इतने गर्म हो जाए तो, और पानी भी गर्म हो तो हाथ जलाता है, लेकिन कुछ लिक्विड इतने ऐसे होते हैं। और इसके लिए एक शब्द जो है वो है आग। मैंने आपको पहले भी बताया। आपको मालूम है आग जब जंगलों में लगती है, और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जब वहां पर आग लगती है तो वो बहुत तबाह कर देती है, वो सब कुछ तबाह कर देती है। और हमारे अंदर अगर आग है ना, तो हमारे आसपास के लोगों के अंदर कुछ ना कुछ प्रभाव वो डालेगी। लोग तौबा करेंगे, लोग हमारे अंदर जोश देखना चाहते हैं, लोग हमारे अंदर वो प्यार, वो धुन, हालेलुया, वो बेदारी देखना चाहते हैं लोग, हालेलुया। डिक्शनरी में इसका मीनिंग मतलब यह है कि जो इसका मीनिंग है वो यह है कि इंटेंस इमोशन लीडिंग टू एक्शन, उग्र भावनात्मक जोश जो सक्रिय कार्य करे। बड़ा उग्र, एक एग्रेसिव, बड़ा उग्र भावनात्मक जोश, ठीक है। बिल्कुल इसमें भावनाएं हैं, इसमें इमोशंस हैं, और ऐसे इमोशंस की हमें एक्शन, सक्रिय एक्शन लेने में जो मदद करते हैं, हालेलुया। सो ये इस शब्द का ही मैं आपको बता रहा। देखिए बड़े लोगों को अलग अलग चीज़ों के लिए उनके अंदर एक जोश है, एक उनके अंदर एक पैशन है उनके अंदर। और किसी को पैसा कमाने का पैशन है, किसी को मछलियां पकड़ने का पैशन होगा, किसी को फुटबॉल के लिए पैशन है, किसी को देखिए स्टीव अर्बाइन करके एक ऑस्ट्रेलिया का एक बंदा था, उसको था मगरमच्छों के साथ खेलना। मगरमच्छों के साथ वो ऐसे ऐसे करतब कर देता था, लोग हैरान हो जाते थे। और वो मरा भी इस तरह के कि समुंदर में उसको किसी बड़ी जहरीली मछली, जो शार्क जिसको कहते हैं, शायद उसके काटने से वो मर गया था। तो उसका ये पैशन था। और बहुत सारे लोगों का अलग अलग जो है वो पैशन होता है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका जोश को क्या चीजें ठंडा करती हैं। आपके जोश को, आपके मसीही जोश को, आपके आत्मिक जोश को, आपके आत्मिक उन्माद को कौन सी वो चीजें हैं जो ठंडा करती हैं और उनसे हमें बचना चाहिए। मैंने आपको कहा कि एक विश्वासी के अंदर जोश, धुन, आत्मिक उन्माद, एक जनून होना चाहिए उस पर। हम जानते हैं समय बहुत बुरा है, मैं आपको आऊंगा मैं इस पर, लेकिन जो हमारे आत्मिक जोश को ठंडा करने वाली चीजें हैं, सबसे पहले उसमें, मुझे मालूम नहीं कितना टाइम मुझे मिलेगा, लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा और वो है कंप्लेसेंसी, जिसको हम कहते हैं कि आराम से बैठ जाना, आराम प्रस्त हो जाना। विश्वासी लोग जो परमेश्वर के बुलाए हुए, जिनके ऊपर परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक है, जिनके ऊपर गवाही देने की जिम्मेवारी है, इस दुनिया में जो नूर है परमेश्वर का, इस दुनिया में जो नमक है पृथ्वी का, उनको चमकना है, उनको अपनी बुलाहट को पूरा करना है, और वो कभी भी आराम प्रस्त नहीं हो सकते। हाथ पर हाथ धर के बैठ जाना, निश्चिंत हो जाना। यशाया उसके 32 की 9 में
32 की 9 में, हे सुखी स्त्रियों उठकर मेरी सुनो, हे निश्चिंत पुत्रियों मेरे वचन की ओर कान लगाओ। हे निश्चिंत स्त्रियों, वर्ष भर से कुछ ही अधिक समय में तुम विकल हो जाओगी, क्योंकि तोड़ने की दाखें ना होंगी और ना किसी भांति के फल हाथ लगेंगे। परमेश्वर कह रहा कि अगर तुम मेहनत नहीं कर, अगर तुम निश्चिंत हो गए, अगर तुम आरामप्रस्त हो गए ना, तो फिर वो फल नहीं मिलेगा तुम्हें, वो टाइम आ जाएगा। और 11वीं आयत में भी ऐसे लिखा, हे सुखी स्त्रियों, मतलब सुखी मीन्स हमें इतना भी सुखी नहीं हो जाता अपने आप को कर लेना कि हम लोग खुदा का कार्य ही ना करें, हम लोग किसी को जिंदगी ना दे पाए, हमारे अंदर की जिंदगी बुझी हुई हो और हम किसी को सुसमाचार भी ना सुना पाए, सुसमाचार की गवाही भी ना दे पाए। बड़े विश्वासी ठंडे हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, क्योंकि वो हाथ पर हाथ धर के बैठ जाते हैं और वो कहते हैं यार मेरे से कुछ नहीं बन पड़ता, तो मैं क्या करूं। और इन स्त्रियों की तरह तो कहता है, हे सुखी स्त्रियों घबराओ थरथराओ, हे निश्चिंत स्त्रियों विकल हो और अपने अपने वस्त्र उतार कर अपनी अपनी कमर में टाट टाट कसो। मतलब अगर रोना है तो रो, कम से कम रोने में तो यार कम से कम आत्माओं के लिए तो रोवो, अपनी रूहानी जिंदगी के लिए रोवो। आपको जो चीजें आपके विश्वास को ठंडा कर रही हैं उनमें निश्चिंत मत रहो, उनके विषय में थोड़ा तो कोई चिंता करो। आमोस 6:1 में भी यही बात लिखी है, सबन्या 1 की 12 में भी यही बात लिखी है। अब आमोस, उसका मैं आमोस 6 की 1 में पढ़ देता हूं। हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते हैं और उन पर जो सामरिया के पर्वत पर निश्चिंत रहते हैं। निश्चिंत हो जाना, हाथ पर हाथ रख के बैठ जाना, इसका मतलब ये है। सुलेमान को, दाऊद के पुत्र को, एक बहुत सफल राजा दाऊद, उसके पुत्र को चुना, खुदा ने उसे अभिषेक किया, उसे दर्शन दिया, उसे बुद्धि का वरदान दिया, बहुत महान बड़ी शोहरत उसको मिली, लेकिन उसने बहुत सारी स्त्रियां ब्याह ली। मेरे ख्याल से 300 पत्नियां और 700 रखेलियां, पता नहीं। तो उन स्त्रियों ने उसके मन को भटका दिया, वो मूर्ति पूजा में चला गया। मतलब परमेश्वर का भवन बनाने के बाद, उसका डेडिकेशन करने के बाद वो आराम प्रस्त हो गया, आराम की ऐश की जिंदगी में चला गया और उसके आखिरी जीवन की गवाही अच्छी नहीं है मेरे प्रियो। यहोशू भी एक बार इस तरह से थोड़ा निश्चिंत हुआ, हमारे पास टाइम नहीं है देखने का, और लड़ाई में वो फतेह नहीं मिल पाई जो उनको मिलनी चाहिए थी। ये एक ऐसा एटीट्यूड है कुछ लोगों में, जो बहुत गलत एटीट्यूड है, जो बड़ा गलत स्वभाव है। वो ऐसा है, अरे यार सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं नहीं कुछ कर सकता, मेरे करने से थोड़ी होगा। ठीक है भाई, आपके करने से भी वाकई नहीं होगा कई बार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं। ठीक है, आपको जो करना आपको करना है, जो परमेश्वर ने करना वो परमेश्वर करेगा, जब तक परमेश्वर ना करे। और बाइबल कहती जब तक वो यरूशलेम की महिमा को सारी पृथ्वी पर ना फैला दे, उसको चैन ना लेने दो पहरुओं। हम लोगों को परमेश्वर ने पहरुआ ठहराया है। और प्रेज द लॉर्ड, शर्म की बात है, मैं बार बार कहता हूं ये बात, मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि डलहौजी के लोग, सॉरी मुझे बाहर के लोग भी सुनेंगे, लेकिन मैं सारे लोगों को नहीं कहता, मेरे सारे लोग नहीं ऐसे होंगे। 11 बजे संडे की मीटिंग, 12 बजे आ रहे, ओफ, अब तो 12 बजे टाइम है, तब भी लोग 12:30 बजे आते। 15 मिनट पहले आना चाहिए। चलो 5 मिनट पहले तो आओ भाई, बैठ के प्रार्थना करो ताकि बेदारी आए, ताकि बंदगी पर आशीष हो। खुदा के लोगों, क्या है आपका रोल चर्च में, क्या है आपका रोल? मन फिराइए, तौबा करिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है ये कौन सा समय चल रहा है? कौन सा समय चल रहा है ये? आप समय को नहीं पहचान रहे, लेकिन हम लोग इधर उधर के झमेलों में फंस गए हुए हैं। शैतान बड़ा चालाक है, शैतान बड़ा चालाक है। मुझे दुख है जब मैं लोगों को देखता हूं कि उनमें वो इंटरेस्ट नहीं है। मुझे मालूम नहीं कितने लोग संडे का मेरे मैसेज भी सुनने का उनके पास टाइम है। माय गुडनेस, मुझे मालूम है काफी लोग नहीं सुन पाते, उनको टाइम ही नहीं है। संडे को उनको 2 घंटे का टाइम नहीं है एकांत में बैठकर। आपके मेहमान आ जाए तो आप सारा टाइम उनको दे देंगे, खाना बनाएंगे उनके लिए,
उनको खुश करने में आप सारा दिहाड़ी लगा देंगे आप, लेकिन परमेश्वर के साथ बैठने के लिए 2 घंटे नहीं आप बिता पाएंगे। मेरा मैसेज आधे घंटे का भी हो जाता है, 40 मिनट का भी हो जाता है, और 40 मिनट आम प्रीचिंग है। 1.5 घंटे की प्रीचिंग होती है। सना के चर्च में, मेरी बेटी गुजरात में है, उनके पास्टर 1.5 घंटा प्रचार करते हैं। 1.5 घंटा। आप सना से पूछ लेना। मैं जानता हूं मैं इतना योग्य नहीं हूं। मैं अगर 1.5 घंटा प्रचार करूं तो बोर कर दूंगा, और हमारे तो लोग पहले भी बोर हो जाते हैं, और वचन में तो इंटरेस्ट बहुत कम लोगों को होता है, और ज़्यादा लोग अपनी घड़ी देखना शुरू करते हैं, आभासियाँ लेनी शुरू करते हैं। लेकिन आज तो अभी टाइम चाहिए कि हम लोग परमेश्वर के वचन को सीखें। बहुत सारी बातें जो हमारे विश्वास को ठंडा करती। लेकिन चलिए मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि कौन सी बातें हैं जो हमारे जोश को जागृत रख सकती हैं। देखिए, इसमें हमारा जीवन शैली भी थोड़ी गलत हो सकती है, वो भी हमारे जोश को ठंडा कर सकती है। ठीक है, कुछ हमारे सर्कमस्टांसेस, कुछ हमारे हालात ऐसे बन सकते हैं कि हम लोग, हमारा आत्मिक जोश जो है ना वो बिल्कुल जीरो हो सकता है, लो हो सकता है बहुत। हमारा पारा, टेम्परेचर जो आप जो थर्मामीटर रखते हैं तो उसका पारा कितना है, लेकिन बहुत सारे लोगों का पारा जो है वो बहुत नीचे जा सकता है। शैतान के वश में है ये दुनिया, ये संसार शारीरिक है, और हम लोग विश्वासियों को कहते हैं भाई शरीर की बातों को छोड़ दो। शारीरिक इंसान परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, और आज के ऐसे टाइम में भी आप शारीरिक हैं, और शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, और दुनियावी हो जाना, दुनिया को खुश करना जो है वो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है विश्वासियों के लिए। मुझे मालूम है विश्वास, ये तो एक रियल बात है कि जितना आप अच्छे विश्वासी बनना चाहते हैं, जितने आप प्रभु के लिए फलवंत होना चाहते हैं और होने के लिए आप ठहराए गए हैं, उतना ही आपके ऊपर प्रेशर्स होंगे, उतना ही आपके ऊपर दबाव होंगे, उतना ही आपके खिलाफ बातें की जाएंगी, आपकी निंदा की जाएगी। शैतान हर तरफ से और जो लोग आप हर तरफ से आपको डिस्करेज करेंगे, आपको इन्वॉल्व करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपको हर तरीके से जो है, और कई तरीके से कई कमजोरियां आ सकती हैं। आपके पास पैसा कम हो सकता है, नौकरी जा सकती है। मसीह के पास आने के बाद आपको तंगियों में से गुजरना पड़ सकता है, आजमाइशें आ सकती हैं, नौकरी जा सकती है, आपका पैसा खराब हो सकता है। ये हो जाती हैं बातें, लेकिन ये बातें हमें परमेश्वर से दूर नहीं ले जा सकती, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, पौलुस कहता ना, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से अलग कर सकता है? क्या कंगाली, क्या महंगाई, क्या तलवार, क्या मृत्यु, क्या स्वर्गदूत, क्या प्रधानताएं, क्या शैतान, क्या कोई और जो सृष्टि? कुछ भी नहीं, कुछ भी हमें मसीह की मोहब्बत से अलग नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बड़ा जोशीला, मतलब लोगों ने मुझे शायद ऐसे नहीं देखा होगा, लेकिन मैं एक बैलेंस पे चलने वाला एक व्यक्ति हूं। मैं रियली आपको बताऊं, ये नहीं कि मेरे ऊपर टेम्पटेशंस नहीं आई, मैं कमजोर नहीं हुआ होऊंगा। मैं कमजोर हुआ हूं कई बार। पौलुस भी कहता अच्छा है मैं निर्बल हुआ, लेकिन क्योंकि अच्छा है मैं जब निर्बल हुआ, क्योंकि निर्बलता में ही प्रभु यीशु से कहा मेरी सामर्थ तुझ पर छाया करती है। सो मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। कोई बात नहीं, आप निर्बल होते हैं, कोई बात नहीं, आपका कुछ खो गया, कोई बात नहीं, आपके जीवन में कुछ नेगेटिव बातें आ गई, निराशा की बातें आ गई, लोगों ने आपको डिस्करेज किया, या कुछ ऐसी बातें आ गई जो आपके जोश को ठंडा कर रही हैं, लेकिन क्या आप अपने जोश को ठंडा होने देंगे? प्रेज गॉड, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, नेवर बी लैकिंग इन ज़ील। कभी भी अपने आत्मिक जोश में आप पीछे ना आए। हालेलुया। हम लोग इस दुनिया के तरीकों को, इस दुनिया की चालों को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हमें परमेश्वर के आगे दीन होना है, अपनी खुद ही से इनकार करना है, और हमें लगातार परमेश्वर की समर्थ की खोज करनी है, लगातार हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है, उसकी रास्तबाजी की खोज करनी है, इसमें हमें लगे रहना है। तब आपका जीवन जो है वो जलता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
4 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं जो हमारे विश्वास को जागृत रख सकती हैं। पहली बात है, ध्यान से सुने और इन बातों को नोट करें, और वो है इंटीमेसी विद गॉड, परमेश्वर के साथ घनिष्ठता। पति पत्नी में कितनी घनिष्ठता है? जिस चीज को आप बहुत प्यार करते हैं, किसी व्यक्ति को, आपका जिगरी दोस्त हो, आपकी घनिष्ठता कितनी है, कितना आपका आप गहरे रिश्ते में हैं। आप परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कितना गहरा है? और अगर आपके साथ परमेश्वर का रिश्ता गहरा है तो आप रोज उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, रोज उसके साथ बातें करेंगे। 2 तरीके, ये कम्युनिकेशन 2 तरफा है। आप दुआ करते हैं, आप खुदा से बात करते हैं, अपने दिल की बातें उसको कहते हैं। यू टेक टाइम प्रेयर। और आप वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं तो खुदा आपसे बात करता है। आप दुआ में बात करते हैं, खुदा आपसे बात करता है और आपके जीवन में कुछ होता है। रोज आप वचन सीखते हैं। जो मेहनत करने वाले विश्वासी हैं रोज 5 आयतें याद करते हैं। चलिए 2 आयतें तो रोज की याद करिए। अगर आप 2 चैप्टर पढ़ें, अगर आप भजनों में से पढ़ें तो आपका जोश बना रहेगा और आप परमेश्वर से घनिष्ठता और उसकी गवाही देते रहें। कभी भी उसकी गवाही, जहां भी आपको मौका मिलता है। पहले आपका जीवन अच्छा होना चाहिए, आपका जीवन एक गवाही होना चाहिए। आप नमक है पृथ्वी के और आप दुनिया के नूर हैं, याद रखिए। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप अपनी गवाही को ठीक रखें, आपका चाल चलन ठीक हो, आपकी जीवन शैली ठीक हो, और तब आपकी गवाही लोग ग्रहण करेंगे। प्रेज गॉड। और दूसरी बात यह है कि हमें अपने पहले से प्रेम की ओर वापस आना है। मुझे विश्वास है कि जब आप पहले विश्वास में आए थे, आप थोड़ा सब लोग अपने अपने जीवन के बारे में देखें। जब आपने शुरू में यीशु मसीह के बारे में सुना और जाना और आपने उसको ग्रहण किया, आपने तौबा कर ली, आपने पवित्र आत्मा पाया, आपने दुआ करने लगे, आप गवाही देने लगे। ये पता क्या होता है, नए नए लोगों में बड़ा जोश होता है। अभी एक भाई आए हैं, मैं मुबारक भाई का अक्सर मैं वर्णन करता हूं। हमारे पुराने लोगों से बहुत अच्छा है, इतना जबरदस्त उसकी जिंदगी में काम हुआ, चंगाई हुई, और वो संडे को मलूड़ा में आते हैं और दया, मतलब अपनी पहुंच से ज्यादा उन्होंने देना शुरू किया। पूरा रिस्पांस तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं हैरान हूं। और वो जहां काम करते वहां पर लोगों को गवाही देते, उन्होंने प्रार्थना की, लोग चंगे हो गए। प्रेज गॉड। और इतना जोश है। और वो कहता है कि मैं जहां पर होता हूं मैं चमकती देखता हूं चीजों को, नूर भरा होता है। ये पहला प्यार है। मैं जानता हूं आप में से काफी को भी वो पहला प्यार जो था वो बड़ा जोशीला प्यार होता है। प्रेमी प्रेमिका का वो पहला प्यार, पति पत्नी का वो पहला प्यार, लेकिन होते होते क्या होता है, फिर वो प्यार थोड़ा ठंडा होने को हो जाता है। और इफिसियों के चर्च को प्रकाशित वाक्य उसके 2 बाब में जब 7 कलीसियाओं को संदेश दिया तो इफिसुस के चर्च को परमेश्वर ने कहा, यह भी बात ठीक है तेरे बारे में, ये भी बात ठीक है, मैं तेरी तारीफ करता हूं, लेकिन मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है, तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया है। इसका मतलब आपका जोश ठंडा पड़ गया है भाई। इसका मतलब आपके अंदर वो धुन नहीं रही है। परमेश्वर एक धुन रखता है। आप कहीं भी पढ़िए, पुराने आदरण में पढ़िए, और वहां लिखा परमेश्वर की धुन से ये हो जाएगा। यीशु मसीह में एक धुन थी मंदिर को साफ करने की, क्योंकि मंदिर में सब प्रकार का बिजनेस होता था और हेराफेरी होती थी, और बलियों के नाम में, और पैसे एक्सचेंज करने वाले ठगते थे सीधे साधे यात्रियों को, और बिजनेस बना दिया था उन्होंने। और प्रभु यीशु मसीह को जलन हुई और उसने क्या किया, रस्सी का कोड़ा बनाकर जब वो आया और उसने सर्राफों के पीड़े उल्ट दिए, जो मनी चेंजर्स थे उनके पीड़े उल्ट दिए, उनका पैसे पुसे सब बिखर गए। उसने बलियों के जानवरों के बाड़े खोल दिए, जानवर बाहर निकल गए, लोग देख के डर गए। उसका ये पवित्र गुस्सा था और उसने कहा, लिखा है कि मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। इस बात ने यीशु मसीह के खिलाफ बहुत भड़का दिया लीडरों को और उसको क्रूस पर जाना पड़ा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो किया।
आज भी वो चर्च को शुद्ध कर रहा है। आज भी कलीसिया में सब लोग उस प्यार से भरे हुए नहीं है, मेल मिलाप से भरे हुए नहीं है। उस जो धुन परमेश्वर के नाम के लिए होनी चाहिए, जो वचन के लिए भूख होनी चाहिए, जो प्रार्थना के लिए जो जोश होना चाहिए, मेरे प्रियो, वो कहीं पर ठंडा होता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है। हम अपनी जिंदगियों को देखें, हम अपनी जिंदगियों को देखें। क्या गवाही है आपकी, आपके पड़ोस में? क्या गवाही है? आपका खाने पीने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपका व्यवहार, जहां पर आपको माफ करना है, जहां पर आपको दूसरे के लिए प्रार्थना करनी, अपने शत्रुओं से प्रार्थना, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो आपको हर्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो मसीह जिंदगी है, ये मसीह जिंदगी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं। सो क्या करें? एक और काम करना है। मैंने आपको बताया कि एक तो परमेश्वर के साथ घनिष्ठता, दूसरा यह कि आपका पहला प्यार वो जागृत रहना चाहिए, वो नहीं ठंडा होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों का निशान यह है कि अधर्म के बढ़ जाने से बहुतों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। ये हो रहा है, विश्वासियों की जिंदगियों में भी ये हो रहा है। तीसरी बात यह है कि पवित्र आत्मा के वरदानों को एक्टिवेट करें। बहुत जरूरी है पवित्र आत्मा के वरदानों को पाना। प्रेज द लॉर्ड। बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, समर्थ के काम, भविष्यवाणी करना, चंगाई का वरदान, अन्य भाषा में बोलना, आत्मा में प्रार्थना करना, अन्य भाषा में, वो जागृत रखता। मैं किसी दिन बताऊंगा आपको कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने का क्या मतलब है और क्या वो प्रार्थना है और क्या उसके लाभ हैं, मैं किसी दिन बताऊंगा। और फिर प्रेज़ गॉड, उनका मतलब बताना, उनका अर्थ करना, और परख की आत्मा। और वो पौलुस कहता कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय पहली आयत। आत्मिक वरदानों में आप बढ़ रहे हैं। दुख की बात है, दुख की बात है। हम तो प्रार्थना नहीं भाई कर पाते हैं यार, कहां हम आत्मिक वरदानों से भरेंगे। प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, परमेश्वर के लिए, अपने सृजनहार, अपने मुक्तिदाता परमेश्वर के लिए हमें टाइम नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन क्या करना है? और दूसरी बात यह है, आखिरी बात मैं बोलूंगा। चौथी बात, आखिरी बात मैं ये कहने जा रहा हूं कि जो जोशीले लोग हैं विश्वास में, उनके साथ संगति करो, उनके साथ बैठो। बहुत सारे विश्वासी हफ्ता भर सिर्फ अविश्वासियों के बीच में रहते, अविश्वासियों की बातें सुनते हैं, उनकी बातों में हाँ भी मिलाते हैं, और बाइबल स्टडी के लिए नहीं आएंगे। अगर एक वीकली बाइबल स्टडी रखी जाए, उनमें वहां नहीं आएंगे। शादी में जाएंगे, क्रियाक्रम में जाएंगे, दोस्तों की पार्टियों में जाएंगे, खजार जाएंगे, अपने रिश्तेदारों को टाइम देंगे। लेकिन एक वीकली बाइबल स्टडी अगर रखी जाए, और हम रखेंगे हम लोग। लेकिन मुझे दुख की बात यह है कि पड़ोस से लोग नहीं आते, पड़ोस से लोग नहीं आते। उस दिन भी लोगों को कोई ना कोई काम और कोई ना कोई काम फंस जाता है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारी कलीसियाओं में ऐसे लोग नहीं हैं जैसे लोग कई बार हमारी कलीसियाओं में होते हैं। बड़ी कलीसियाओं में लोग वचन के भूखे प्यासे हैं, और वो टाइम उनको मालूम है कि अगर बुधवार को बाइबल स्टडी है तो वो बाइबल स्टडी वो करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा करे कि एक बेदारी आए। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे मित्रों को चुने जो विश्वासी हैं, जो जोश से भरे हैं, जो आपको वचन बता सकते हैं, जिनको आप वचन बता सकते हैं, आपस में बातें करें। प्रेज गॉड। तो अपना क्वालिटी टाइम जो है, अपना अच्छा टाइम, बेहतर टाइम दें, वही बातें करें। लिखा है एफिसियों में, ऐसी बातों की चर्चा ना तुम में की जाए, ऐसी निर्लज्जता की और ऐसी बातें जो हैं वो उनकी चर्चा भी ना की जाए। निंदा और चुगली हम सुने ना। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसी बातें करें जिनसे दूसरों का भी भला हो। हालेलुया। ठीक है।
तो हम लोग ना एक बहुत बड़े मकसद के लिए जी रहे हैं। एक विश्वासी की जिंदगी एक बहुत बड़ा मकसद के लिए हम चुने गए हैं। परमेश्वर ने हमें अपने लिए चुना है, अपनी महिमा के लिए हमें चुना है। प्रेज द लॉर्ड। और हम उसको वो महिमा दें। तो मैंने आपको बताया कि एक तो आराम प्रस्त हो जाना, बिल्कुल हाथ पर हाथ धर के बैठ जाना, और आपका एटीट्यूड अगर ये हो कि अरे यार कोई बात नहीं, हो जाएगा अपने आप, और कुछ नहीं होगा अपने आप, मेरे प्रिय कुछ नहीं होगा। आप वहीं के वहीं रहेंगे, आपका जोश ठंडा होता जाएगा, आपके आत्मिक जीवन का पारा जो है वो नीचे आता और नीचे आता और नीचे आता, और एक दिन आप चर्च में आना छोड़ देंगे, और एक दिन आप दुनिया के झमेलों में इतने फंस जाएंगे, आपका पहला सा प्यार ठंडा पड़ जाएगा, और सब चीज़ें जो है ना वो आपको कुछ भी आपको मदद नहीं करेगा कि आपका जोश जो है वो उसका लेवल ऊंचा रहे। तो मैंने आपको बताया कि एक तो ये कि परमेश्वर के साथ घनिष्ठता को कायम करें, परमेश्वर की निकटता में आ जाएं, सुबह उठ के प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, और अपने पहले से प्यार की ओर वापस आए, गौर करें। और वो कहता चेत कर तू कहां से गिरा था और मन फिरा, नहीं तो मैं आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। और खुदा ने हटा दी, या ये एक हिस्ट्री है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, और फिर ऐसे लोगों के साथ मिक्स हो वो जिनसे आपका जो जोश है वो बढ़ेगा, जिनसे आपका उन्माद जो है, आत्मिक उन्माद जो है बढ़ेगा। सो खुदा करे। बड़े लोगों की बड़ी अच्छी अच्छी गवाहियां आज हम सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर को दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और वो लोग हैं जो सुशीले हैं, जो आत्मिक उन्माद से भरे रहते हैं, उनके मन में, उनके मुंह से हमेशा परमेश्वर के राज की बातें निकलती हैं, और वो लोग हैं जो दूसरों को आशीष देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन कैसा है? कहां पर आपको मन फिराना है? क्या ये 4 बातें आपके पास हैं? परमेश्वर की घनिष्ठता में हम हैं, उसको हम ढूंढ रहे हैं। क्या पहला सा प्यार हमारा जागृत है? क्या हम आत्मिक वरदानों की धुन में हैं? क्या आप अपने आत्मिक जीवन से सेटिस्फाइड हैं? नहीं यार, जैसा ही है मैं कोई अब अंकुर नरूला थोड़ी बन जाऊंगा, आप अगर कहें तो। नहीं, अंकुर नरूला का एक अपनी बुलाहट है। अंकुर नरूला की अपनी बुलाहट है, बिली ग्राहम की अपनी बुलाहट थी, और सब परमेश्वर के दासों की और हर एक विश्वासी की एक अपनी बुलाहट है, उनकी अपना एक जीवन है। लेकिन हम सब परमेश्वर के बुलाए हुए हैं, और अलग अलग वरदान प्रभु ने हमें दिए हैं, अलग अलग योग्यताएं दी हैं। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान दें, और जहाँ पर मन फिराना वहाँ पर मन फिराएं, और प्रभु आपको इन सब बातों के द्वारा आशीष प्रदान करे। आमीन। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे जीवन प्रभु पवित्र आत्मा के तेल से और आपके वचन की आग से प्रभु जलते रहें, और प्रभु हमारे अंदर वो जोश, वो उन्माद, और प्रभु जी वो अच्छी गवाही हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हेल्प अस, मदद करें, अपने लोगों को बेदार कर प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते, आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको बरकत दे।